इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बौद्ध धर्म से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न है। ये वीडियो का पहला पार्ट है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563, 561, 558, 544 ईस्वी। ये 2009 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब यहाँ पे याद रखना है कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म जो है कपिल वस्तु के निकट, कपिल वस्तु के निकट, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था, इस चीज को आप याद रखेंगे। और इनके पिता का जो नाम था, क्या नाम था इनके पिता का नाम? इनके पिता का जो नाम है वो सिद्धोधन है। क्या नाम है इनके पिता का? शुद्धोधन। और इनकी माता का क्या नाम था? माया देवी। इनकी माता का क्या नाम था? माया देवी। इनके पिता का नाम और माता का नाम जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है याद रखना है, 29 वर्ष की अवस्था, 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे जिसे बौद्ध जिसे बौद्ध ग्रंथों में जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महाभिष्कर्मण। महाभिष्कर्मण यहाँ पे गलत हो गया तो ओवरऑल आप याद रखेंगे। महाभिष्कर्मण की संज्ञा दी गई है, या फिर कहा गया कि संज्ञा दी गई है, की संज्ञा दी गई है। इस चीज को आप याद रखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसका संस्थापक पूछा जाता है। बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वो कौन है? जल्दी से बताइए। तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वो गौतम बुद्ध है। कौन है? गौतम बुद्ध। ये एग्जाम में अक्सर आता रहता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। ये 2014 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उनका गृह त्याग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कालदेव तथा कौटिल्य नामक दो ब्राह्मणों के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई कि यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। और चार दृश्य जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसने गौतम बुद्ध को संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया, तो वो कौन कौन सा दृश्य है? एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा है एक बीमार व्यक्ति, तीसरा क्या है? मृत व्यक्ति, और चौथा है एक सन्यासी। चौथा क्या है? एक सन्यासी। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश, लिच्छवी वंश, माया वंश, कोल्य वंश। ये 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो क्या हो जाएगा? कोल्य वंश। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो इनकी माता है, गौतम बुद्ध की जो माँ है, ये कोल्य वंश, कोल्य गणराज की कन्या थी। कोल्य गणराज की कन्या थी। इस चीज को आप याद रखेंगे। और यहाँ पे जो एग्जाम में पूछा जाता प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है ये किसका है? ये बौद्धों, यहाँ पे ये बौद्धों गलत हो गया, बौद्धों का है। ये एग्जाम में आ चुका है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया गया था? तो आपको याद रखना है कुशीनारा या फिर कुशीनगर। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय
की स्थापना की? तो आपको याद रखना है धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। एग्जाम में आ चुका है कि किस बौद्ध शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। और यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगति, ये कई बार पूछा जा चुका है। तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है अशोक के द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? अशोक के द्वारा। और अगला जो है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ पिटको, बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना, बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना किस भाषा में की गई थी? तो आपको याद रखना है पाली भाषा में की गई थी। किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र 2002 और 1992 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, लुम्बिनी। कब हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु, कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के निकट, कपिलवस्तु के निकट, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, चार दृश्यों को देखकर, चार दृश्यों को देखकर गौतम बुद्ध, चार दृश्यों को देखकर गौतम बुद्ध घर को छोड़ने को फैसला किया, घर को छोड़ने को फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, मिहिर, प्रचन्न, गुड़ा, केश। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का जो नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इन्हें जो है, इन्हें और भी नाम है, इन्हें शाक्य मुनि तथागत, शाक्य मुनि तथागत आदि के नामों से जाना जाता है, आदि के नामों से जाना जाता है। और तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य, सातवाहन, शुंग, कुषाण। ये 2006 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मौर्य। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखना है कि मौर्यवंशी शासक अशोक के रूमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है। ये जो है सूचना मिलती है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जातक किसका ग्रंथ है? ये एग्जाम में आ चुका है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये बौद्धों का ग्रंथ है। जातक जो है किसका ग्रंथ है? ये बौद्धों का ग्रंथ है। और अगला जो एग्जाम में आता है, जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन जो है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ पे दिया था? सारनाथ। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में इन्होंने दिया था। और तीसरी चीज है बौद्ध धर्म धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपको याद रखना है महाप्रजापति। कौन है? महाप्रजापति। अगला है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो आपको याद रखना है गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का एक अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, नगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख। तो ये प्रश्न जो है 2010 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है,
सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है वो क्या कहलाता है? प्रथम प्रवचन, प्रथम प्रवचन, प्रथम, यहाँ गलत हो गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन, का प्रथम बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? प्रवचन क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ये एग्जाम में आ चुका है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और ये भी याद रखना है कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। क्या है? महिला और शूद्र। नेक्स्ट है, अगला है बुद्ध के गृह त्याग। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक, क्या है? तो आपको याद रखना है घोड़ा। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे की गई थी? भिक्षुणी, ये गलत हो गया, भिक्षुणी, इसको यहाँ लिख देते हैं फिर से। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया, लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी किसको कहा गया है या किसे जाना जाता है? तो एशिया की जो रोशनी है ये गौतम बुद्ध को जाना जाता है, जिसको आप याद रखेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक, हर्ष, कनिष्क, धर्मपाल। ये 2011 और 2004 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है अशोक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, 2005, 2011। तो महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? अंग, मल, मगध, वत्स। ये 2011 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्या है? मल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों का, शाक्यों का, लिच्छवियों का, पालों का। ये 2005 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है क्या होगा? मल्लों का, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? कुशीनारा, लुम्बिनी, श्रावस्ती, सारनाथ। 2011 और 1997 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ये कुशीनारा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट।